जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरे प्रदेश के अन्य मंत्री त्योहार में अपने परिवार के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, उस वक्त प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जनता को बिजली की समस्या ना हो इसलिए पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे। वह जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली है। इसके बाद जबलपुर से बिरसापुर के लिए वह रवाना हुए हैं। आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उन्होंने संकेत दिए हैं कि हो सकता है बिजली के दामों में इजाफा हो जाए। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा दाम पर बिजली खरीद रहे हैं, स्वाभाविक है कि मेंटेनेंस का कार्य भी बढ़ता है और इसी के चलते बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं बिजली कर्मचारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 6 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए दिखाई दे रहे हैं और काम का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में उन्होंने अपील की है कि आप आंदोलन की राह में ना जाएं, समस्या का समाधान किया जाएगा। नहीं, दौरा तो इसलिए हुआ, ये रूटीन एक प्रक्रिया है कि आम उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली मिले, उसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का सोच है। उसको क्रियान्वयन करने का दायित्व ऊर्जा मंत्री के रूप में मेरा और हमारी टीम का है। और उसके लिए मैं, जब मेरे पास भोपाल में काम नहीं है तो टूर पे आ जाता हूँ। जैसे कल मुझे लगा कि मुझे जबलपुर जाना चाहिए और लोड स्पेस सेंटर में जाके उसको जानना चाहिए किस तरीके से हमारा कौन कौन जनरेटर हमको बिजली दे रहे हैं, उनसे कितनी बिजली ले रहे हैं, किस डिस्कॉम को हम कितनी बिजली दे रहे हैं। ये सारी जानकारी मैंने कल लोड स्पेस सेंटर में जाके ली है। आज सवेरे मैं अस्पताल गया तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ जो कमियां हैं उनको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ठीक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोगों को अच्छा इलाज नहीं देंगे, कर्मचारियों को अस्वस्थ मन से वो कितना काम करेंगे। यही सारी चीज़ें हैं, इनके लिए मैं जबलपुर आया हूँ और आज मैं बिरसिंहपुर जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके इस वित्तीय वर्ष में किस तरह का, लगातार ये बात सामने हो सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं और फिर एक बार जो आम जनता को बोझ देखिए, मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि ये हमारी जो डिस्कॉम कंपनियां हैं या जो बिजली हमको जहाँ से जिस दर पे मिल रही है, तो निश्चित रूप से अगर खर्चे अधिक होंगे बिजली की लागत में तो बिजली के दाम बढ़ेंगे। ये डिस्कॉम कंपनियां अपना बैलेंस शीट के आधार पर अपना प्रपोजल नियामक आयोग को देती हैं और नियामक आयोग उस पर दर निर्धारण करता है। परंतु हम लोगों का ये प्रयास है कि आम उपभोक्ता पर बिजली की दरों का बोझ ना बढ़े। उस तरफ हम लोग काम करना शुरू किए हैं और इसके परिणाम आने वाले वित्तीय वर्ष में दिखेंगे। सर, संगठन हमेशा से हड़ताल की एक कोशिश करता है कि हाल ही में अगर फिर 6 अप्रैल को तमाम संगठन है वो एक दिवसीय काम बंद हड़ताल करने की तैयारी लगभग कर चुका है। वजह सर क्या है कि विभाग के यहाँ कर्मचारी या अधिकारी है उनको उनका सामंजस्य नहीं बता पा रहा है, जिसके चलते बार बार हड़ताल आंदोलन जैसी चीजें बन रही है। आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं कर्मचारी बंधुओं से भी, उनकी यूनियनों के प्रमुखों से अपील करूंगा कि हड़ताल समाधान नहीं। हमको उनकी जो बातें हैं वो काम करें और ज्यादा काम करें, तो नैतिकता के आधार पे हमें उनकी बात को सुनने के लिए सारे मैनेजमेंट को बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपील भी है उनसे कि वो हड़ताल ना करें। संविदा के कर्मचारी हैं आपके, उनको नियमित करने का कुछ चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन जैसी स्थिति बन जाती है। ये एक देखिए प्रक्रिया है शासन स्तर पे, और इसमें समय समय पे हम लोग
निर्णय करते हैं और आगे भी करेंगे। सर, बिजली थाने भी खोलने की आपने बात कही थी कि हर जिले में निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी जिन जगहों पे, वहाँ पे बिजली के थाने भी खुले जाएंगे। तो किस तरह से काम करेंगे बिजली थाने में? जहाँ पे बिजली लॉसेज हैं, जहाँ पे लोगों को दिक्कत होगी, उन जगहों पे जहाँ जरूरत होगी पहले भी वो स्थान चिन्हित हो। सर, अंतिम सवाल, अभी ग्वालियर में सर आपने एक बयान दिया था कि ग्वालियर आईपीओ को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन आज भी यथावत है। ऐसा जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं वहाँ घटना स्थल पर था, जो मुझे जानकारी ऊपर से दी गई उसके आधार पे मुझे बताया गया, पर मुझे बाद में बताया गया वो छुट्टी पे इसलिए निलंबित नहीं हो सकता है। सर, दमोह उपचुनाव है। अभी सर किस तरह की स्थिति रहेगी, क्या निलंबन होगा उनका या यथावत रहेंगे वैसे ही? मुझे जो ज्ञात हुआ है कि उनके लिए जांच बैठा दी गई है, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है।